अंडरग्राउंड डीजल वेल। सीतापुर नाम के गांव में महेश और कल्पना नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों ही बहुत कामचोर थे। पिताजी ने कमाए हुए पैसों पर ही दोनों अपने मिजाज करते थे। किस तरह मुनाफा निकाला जाए बस यही ढूंढते रहते। एक बार कल्पना कहती है, अजी सुनते हो, आज ही मैंने टीवी पर देखा कि एक इंसान के घर पेट्रोल का कुआं निकला है। क्या कहती हो, सच में? वही तो, सुना है कि वो इंसान करोड़ों में खेल रहा है। वाह, तो अब मैं भी अपने खेत में कुआं खोदूंगा। क्या पता हमें भी कोई पेट्रोल या डीजल का कुआं मिल जाए। मुझे तो लगता है हमारे खेत में डीजल का ही कुआं निकलेगा। मुझे तो करोड़पति बने जैसे लग रहा है जी। दोनों भी अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर में महेश कहता है, चल कल्पना, मैं ना अपना सपना पूरा करके आता हूँ, पर तू ये बात अभी किसी को मत बता, ठीक है ना? अरे ऐसी बात कोई किसी को बताता है भला? आप जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। महेश ऐसा कहकर अपने खेत जाता है और कुआं खोदने लगता है। 4-5 दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुएं में पीला पीला पानी निकलने लगता है। उससे थोड़ी डीजल के जैसी बास भी आने लगती है। वो तुरंत घर जाकर अपनी बीवी से कहता है, कल्पना कल्पना सुनो, खुशखबर है, बाहर आओ। कल्पना भागते हुए आंगन में आती है। महेश को खुश देखकर वो सब समझ जाती है। कल्पना महेश को अंदर बुलाती है और कहती है, अरे ये क्या जी, जोर जोर से कल्पना कल्पना कर रहे हो? अरे तो क्या करूं, बात ही ऐसी खुशी की है। मैं आपको इतना खुश देखकर तभी समझ गई थी, पर मुझे भी देखना है कि डीजल कैसे होता है। महेश और कल्पना खेत में जाते हैं। कुएं के पास दोनों जाकर देखते हैं, तब पीला पीला पानी कुछ नॉर्मल पानी जैसे दिखता है। महेश उसे देखकर कहता है, अरे ये क्या, ये तो डीजल नहीं, ये तो बिल्कुल ही सादा पानी है, धत तेरी की। ऐसा कहकर महेश सर पकड़ लेता है। तब कल्पना कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों सर पकड़ लिया? अरे अब अपना करोड़पति बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। पर क्यों? अरे खुद ही आकर देख लो, देखो वहां नीचे क्या हो रहा है। कल्पना कुएं में से थोड़ा पानी निकलती है और उसे सूंघती है। थोड़ी देर बाद वो महेश से कहती है, सुनो, पानी में से तो थोड़ी बास डीजल के जैसी आ रही है, और ये बात बस हमें पता है, बाकी किसी को तो नहीं ना? हाँ, पर मतलब क्या है तुम्हारा? अरे सब समझाना पड़ता है आपको। मतलब कि हम गांव में बोलते हैं कि खेत के कुएं में डीजल मिला है। हाँ, और इसमें असली डीजल मिक्स कर देंगे, बाद में इसे गांव में बेचेंगे। क्यों, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। इस तरह से हम पानी से पैसे कमाएंगे। उसी दिन महेश गांव में डीजल वाले कुएं की बात फैला देता है। उसी गांव में एक पेट्रोल पंप रहता है। ये बात उस पेट्रोल पंप के मालिक मनीष को पता चलती है। तब वो सोचता है, अरे गांव में डीजल मिला है और सुना है कि वो बेचने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मैं आज ही उस आदमी से मिलता हूँ। ऐसा सोचकर मनीष उस दिन महेश को मिलने के लिए उसके घर जाता है और वो कहता है, अरे महेश, सुना है कि तुम्हारे खेत में डीजल कुआं मिला है। इसी सिलसिले में मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, आइए, कहिए क्या बात करनी है। अरे ऐसे चिल्लर डीजल बेचकर क्या मिलेगा तुम्हें? तुम मुझसे हाथ मिलाओगे तो ऐसे चिल्लर काम करने नहीं पड़ेंगे तुम्हें, और मैं तुम्हें एक साथ ढेर सारा पैसा भी दूंगा। मनीष की बात महेश को पसंद आती है। महेश कहता है, मुझे बस कुछ समय दो, मैं अपनी पत्नी से बात करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। हाँ ठीक है। ऐसा कहकर मनीष वहां से चला जाता है और महेश कल्पना को सारी बात बताता है। कल्पना कहती है, अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, सोने पे सुहागा बोलते हैं, यही है वो। तुम ना ये कुआं ही बेच दो और उनसे करोड़ों रुपए ले लो, फिर वो पैसे लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ, रातों रात ये पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे।
मैं आज ही मनीष के साथ ये सौदा कर लेता हूँ। ऐसा कहकर महेश कॉन्ट्रैक्ट बनाकर मनीष के पास जाता है और उसे कहता है, मैं वो पूरा का पूरा कुआं ही बेचना चाहता हूँ आपको। ये रहे उस कुएं के कागजात और ये कॉन्ट्रैक्ट। मनीष लालच में वो कुआं खरीदता है और करोड़ों रुपए महेश को दे देता है। पैसे मिलते ही महेश और कल्पना भागने का प्लान बनाते हैं। उधर मनीष पेट्रोल पंप पर महेश के कुएं से डीजल भरवाता है। लोगों की गाड़ियों में नकली डीजल भरा जाता है, लेकिन बीच रास्ते में ही गाड़ियों में से धुआं निकलकर गाड़ियां बंद होने लगती है। रोडों पर गाड़ियां खड़ी हो जाती है, ट्रैफिक जाम लगने लगता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तब ट्रैफिक हवलदार एक आदमी से पूछता है, अरे ये क्या, सबने गाड़ियों में पानी डाला है क्या? हमने तो उस मनीष पेट्रोल पंप से डीजल भरा था। हवलदार ये सुनकर सीधा मनीष पेट्रोल पंप पर जाता है। वहां जाकर वो सबको चेक करता है। तब मनीष आता है और हवलदार पूछता है, क्यों बे, लोगों को नकली डीजल बेचता है क्या? चल अभी हवाला तुझे अभी दिखाता हूँ। अरे लेकिन हवलदार साहब, हुआ क्या? मैंने किया क्या है? हवलदार मनीष को सारी बात बताता है। मनीष को हवालात में भेजा जाता है। मनीष डीजल वेल की बात ऑफिसर को बताता है और महेश को ढूंढा जाता है, पर उसका कुछ पता नहीं चलता। मनीष का पेट्रोल पंप बंद किया जाता है और कुएं का डीजल टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है। तब पता चलता है कि ये कोई डीजल नहीं बल्कि सादा पानी है और उसमें बाहर से डीजल मिलाया गया है। ये जानकर मनीष अपना सर पकड़ लेता है। मैजिकल गोट मटन वाला। मिर्जापुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में एक मटन की दुकान चलाने वाला आदमी रहता है जिसका नाम छोटू होता है। उसके नाम के जैसे ही उसका कद होता है और उस वजह से उसका नाम छोटू गिरता है। लोग भी उसे छोटू मटन वाला ही कहते हैं। छोटू की मटन की दुकान बड़ी अच्छी चलती रहती है, लेकिन जो कोई भी उसकी दुकान में आता वो उसे चिढ़ाए बगैर खुद को रोक नहीं पाता, क्योंकि छोटू भी स्टूल पर स्टूल रखकर उसके ऊपर खड़े होकर टेबल पर मटन काटता है, जिस वजह से उस नज़ारे को देखकर लोग उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। इस वजह से छोटू को भी बड़ा अपमानजनक महसूस होता है, लेकिन वो भी क्या करे, गांव में उसकी दुकान अच्छे ग्राहक से चलते रहती है। हर वक्त लोगों की हंसी को वो नजरअंदाज करते रहता है। एक दिन एक आदमी आकर उसे कहता है, अरे छोटू लाल, कभी कभार मटन खुद भी खा लिया करो यार। दिन ब दिन कितना छोटे होते जा रहे हो। मटन की खुराक लेकर अपनी सेहत का भी ख्याल रखो भाई। लेकिन छोटू उस आदमी के ऊपर गुस्सा होने की बजाय उसे बड़े ही प्यार से जवाब देता है, अरे भाई, मेरा क्या है, मैंने तो अपना जीवन आप लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया है। आप लोग लेते रहिए मटन की खुराक, उसी में मेरा भला है। इस तरह बात को टालकर और नम्रता से जवाब देकर वो लोगों के मुंह बंद करा देता था। लेकिन एक दिन एक मुंहफट आदमी उसके दुकान पर आता है और वो कहता है, अबे बोने, चल जल्दी से बोटी कबाब निकाल 1 किलो। जी साहब, अभी देता हूँ। लेकिन छोटू को धीरे धीरे काम करते हुए देख वो आदमी चिढ़ जाता है और उससे कहता है, अबे ओए, अपने कद के हिसाब से काम कर रहा है क्या? चल जल्दी जल्दी मटन निकाल, नहीं तो तुझे इससे भी छोटा बना दूंगा और जिंदगी भर चींटी की तरह इधर उधर घूमते रहेगा। छोटू जल्दी जल्दी काम करके उसे मटन दे देता है, लेकिन उस आदमी ने कही बात का उसे बड़ा बुरा लगता है और वो दुकान बंद करके घर जाते रहता है। तभी उसे रास्ते में एक जड़ी बूटी की दवाई वाला आदमी देखता है। छोटू उसके पास जाता है और उसे कहता है, अरे भाई, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे कद की ऊंचाई बढ़ाने में? अरे हाँ भाई, मेरे पास हर मर्ज की दवा है। मैं अभी तुम्हें कुछ जड़ी बूटी देता हूँ जिससे तुम्हारा कद यूं बड़ा हो जाएगा। वो आदमी छोटू को कुछ जड़ी बूटी निकाल कर देता है और छोटू उसे लेकर घर जाता है। उस दिन से वो उस आदमी ने बताए हुए तरीके से जड़ी बूटी खाने लगता है। लेकिन काफी दिन हो जाने के बाद भी छोटू देखता है कि उसका कद बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, जिस वजह से उसे बड़ा गुस्सा आता है और वो उस जड़ी बूटी को फेंक देता है। लेकिन वो जड़ी बूटी बकरियों के बीच जाकर गिरती है और एक बकरी गलती से वो जड़ी बूटी खा लेती है। और दूसरे दिन जैसे ही छोटू देखता है, वो बकरी एक जायंट बकरी बन चुकी होती है। उसे देखकर वो खुद बहुत घबरा जाता है। वो बकरी भी उसके घर से निकलकर सारे गांव में घूमने लगती है।
इतनी बड़ी बकरी को देखकर सारे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सारे गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ लोग पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर देते हैं। एक आदमी कहता है, अरे साहब, गांव में एक राक्षस बकरी आ गई है साहब, जल्दी कुछ कीजिए वरना पूरे गांव को वो बकरी तबाह कर देगी। अच्छा, लेकिन ये बकरी है किसकी, पहले ये बताओ। साहब, वो बकरी छोटू मटन वाले की है, उसने कुछ बकरी को खिलाकर उसे इतना बड़ा किया है। ये बात सुनकर जल्दी से पुलिस छोटू के घर जाकर उसे पकड़ती है और उसे पीटती है, जिस वजह से छोटू कहता है, अरे साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बस एक जड़ी बूटी लाया था जिससे मेरा कद कुछ ऊंचा हो जाए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये सोचकर मैंने उसे बकरी के पास फेंक दिया। साहब, मुझे मत मारो, शायद वो जड़ी बूटी उस बकरी ने खा ली होगी। अबे ये सब तेरी वजह से हुआ है और अब तू ही इसे सुधारेगा। चल जा जल्दी से और इसका इलाज ढूंढ। पुलिस की फटकार से छोटू भी जल्दी से उस जड़ी बूटी वाले के पास जाता है और उसे पकड़कर मारने लगता है। वो जड़ी बूटी वाला कहता है, अरे साहब, साहब मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया साहब, मुझे बताओ तो। अबे साले, कौन सी जड़ी बूटी दिया तूने मुझे? मैंने खाया तो 1 इंच भी नहीं बढ़ा, लेकिन मेरी बकरी ने खाया तो रातों रात वो आसमान छूने लगी। चल इसका एंटीडोट दे मुझे, वरना तुझे मार मार कर तेरा भरता कर दूंगा। छोटू की बात सुनकर वो जड़ी बूटी वाला एक दूसरी जड़ी बूटी देता है और छोटू जाकर उस मैजिकल गोट को खिलाता है। थोड़ी ही देर में वो जायंट बकरी धीरे धीरे अपने पहले जैसे आकार में आ जाती है और सारे गांव वाले राहत की सांस लेते हैं।